नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दुख का अधिकार शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। यशपाल की लिखी कहानी दुख का अधिकार गरीबों के प्रति कतिपय लोगों के अनुचित रवैये पर एक करारा चोट है। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि बंद दरवाजे के ताले खोल देने वाले आदमी की पोशाक किस प्रकार उसे झुकने से रोक देती है। मतलब आदमी के मार्ग में उसकी पोशाक ही बाधा बन जाती है। लेखक कहते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। बेशक वह अनेक बंद दरवाजे खोल देती हों, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब हम जरा नीचे झुककर समाज की अनुभूतियों को जब जब समझना चाहते हैं, तब तब वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब खास परिस्थितियों में पोशाक ही उसे झुकने से रोक देती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हैं। खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता जब खरबूजे को बेचने वाली वह औरत ही कपड़े से मुंह छिपाए फबक फबक कर रो रही हो। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का लेखक के पास कोई उपाय न था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में लेखक की पोशाक ही बाधा बनी हुई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहा था, अरे जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह भी उसे वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक अन्य आदमी ने दिया सलाई की तीली से अपनी कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़ों पर जान दे देते हैं। इनके लिए सब रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला कहां चुप रहने वाला था, तपाक से बोल पड़ा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई जरूरत कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। मतलब जितने लोग उतनी बातें। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता लगा कि उस बूढ़ी औरत का एक 23 वर्ष का लड़का, एक जवान लड़का था, भगवाना। घर में उसकी बहू और पोता है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी उसकी मां बैठ जाती थी।
2 दिन पहले ही सुबह खेत में लगे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेघ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने उस लड़के को डस लिया। उसकी इस बुढ़िया माँ ने यह बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर न बोला। सांप के विष से उसका बदन काला पड़ चुका था। कहते हैं जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही था, चाहे इसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। वह भी ऐसा ही। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। भगवाना नहीं रहा तो क्या हुआ? उसके लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। दादी ने उसे खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता? सो बुढ़िया रोती हुई और आंखें पोंछती भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल दी। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार आई थी, लेकिन सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए वे फबक फबक कर रो रही थी। कल ही जिसका बेटा मरा हो वह आज बाजार में सौदा बेचने चली है। लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल ही अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी एक अन्य मां की बात सोचने लगते हैं। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक पलंग से भी न उठ सकी थी। उसे 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2-2 डॉक्टर सिराने बैठे रहते। शहर भर के लोगों के मन उस महिला के पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यह सब सोचते हुए लेखक की बेचैनी से उनके कदम तेज हो रहे थे। वे सोच रहे थे, शोक करने या गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए क्या? क्या दुखी होने का भी कोई अधिकार होता है? आदि आदि प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। समाज में व्याप्त इन्हीं अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए लेखक कहते हैं कि दुख की अनुभूति सबके लिए एक जैसी होती है, फिर भी गरीब लोगों के प्रति धनी व्यक्तियों की यह अमानवीय व्यवहार लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि दुख और मातम मनाने पर भी अमीरों का एकाधिकार सिर्फ किसी संवेदना शून्य समाज में ही संभव है। तो ये थे दुख के अधिकार शीर्षक पाठ के सारांश। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी, पूरी बात समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।